भगवान राम बैठे थे, देव ऋषि नारद जी आए और नारद जी ने भगवान को अति प्रसन्न जान करके कहा कि हे भगवान। विद्यार्थी सुन रहे हैं सब? नारद जी ने कहा कि प्रभु, तब विवाह मैं चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीना। मैं जब शादी करना चाहता था तब आपने मेरे को शादी क्यों नहीं करने दी? नारद जी ने कहा। किसको कहा? किसको कहा? भगवान राम को कहा कि मुझे तब आपने शादी क्यों नहीं करने दी? ये बात सुनकर भगवान राम ने कहा, सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोषा, भजहि मोहि तजी सकल भरोसा। हे नारद, मैं तुमको एक बात बताता हूँ कि जो और सारी बातें छोड़कर मेरा भजन करते हैं तो मैं क्या करता हूँ? करहूँ सदा तिनके रखवारी। मैं सदा उनकी रखवाली करता हूँ। और कैसे रखवाली करता हूँ? भगवान राम कहते हैं, जिमी बालक राखई महतारी। जैसे बच्चे का ख्याल उसकी माँ रखती है, उसी प्रकार मैं उस भक्त का ख्याल रखता हूँ जो भजहि तजी मोहि सकल भरोसा। और सारे आश्रय आधार छोड़कर जो मेरा भजन करते हैं, मैं उनका कैसे ख्याल रखता हूँ? जैसे माँ बालक का ख्याल रखती है। गह शिशु बच्च अनल अहि धाई, तह राखई जननी अर गाई। गह शिशु बच्च, छोटा बच्चा बिच्छू पकड़ने जाए, अनल अग्नि पकड़ने जाए। अंगारों को खिलौना समझ के बच्चे को पता नहीं कि आग है, बच्चा अंगारों को कोई खिलौना समझ के पकड़ने जाए। अही, अही माना सांप, अही धाई, सांप को खिलौना समझ के उसके पास जाए। बिच्छू को पकड़ने जाए, सांप को पकड़ने जाए, अग्नि में हाथ डालने जाए। तहाँ राखई जननी अर गाई। तो माँ क्या करती है? माँ उसको अलग कर देती है। नहीं बेटा, सांप है उधर, सांप बिच्छू है, हाथ नहीं लगाना। वो आग का अंगारा है बेटे, उसको हाथ नहीं लगाना। माँ उसको अलग रखती है, उससे दूर रखती है। ऐसे ही मुझे लगा कि तुम्हारे लिए शादी करना उचित नहीं है, और तुम्हारी शादी नहीं होने दी। उसी में तुम्हारा भला था, इसलिए तुमको अलग कर दिया। अब सुन मुनि संतन के गुण कहूं। अब नारद जी सुनो, मैं तुमको एक भक्त के लक्षण बताता हूं। भक्त को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे उसकी भक्ति की रक्षा हो सके, जिससे उसने जिस आध्यात्मिक मार्ग में कदम रखे हैं उससे वो गिरे नहीं, आगे बढ़े। तो कौन कौन सी बातों का ख्याल रखता है भक्त? सुन मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहा हूं। और उन सद्गुणों से मैं उन भक्तों के वश हो जाता हूं। भगवान वश हो जाते हैं, भगवान ऐसे दिव्य सद्गुणों से। छोटी छोटी बातों का भी अगर ध्यान रखा जाता है ना तो फायदा बहुत होता है। चाबी तो छोटी सी होती है पूरे मकान की। किसी का घर हो, फ्लैट हो, बंगला हो, उस पर ताला लगा दिया तो चाबी कितनी छोटी होती है ना? पर उससे ताला खुल जाता पूरे बड़े घर का। तिजोरी की चाबी कितनी छोटी सी होती है, पर तिजोरी के अंदर कितने रुपए रखे हो, गहने रखे हो, कीमती चीज़ें रखी हो, कोई छोटी सी चाबी होती, ताला खुल जाता है। ये छोटी छोटी बात का आदमी ख्याल रखे तो उसको बहुत फायदा हो सकता है। जैसे सुबह स्नान किया, शरीर पोंछा गीला अपने टॉवेल से, फिर कई लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे ही डाल देते हैं सुखाने। नहीं, उसको पानी में अच्छी तरह डुबा के निचो के
फिर सुखाने डालना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार नहा के शरीर पहुंचा फिर ऐसे ही सुखाने डाल दिया। तेली होते ना, तेली लोग, मैला मैला मैल लगा रहता है, ऐसे एक बार नहा के शरीर पहुंचा तो उसको अच्छी तरह पानी से निचो के सुखाने डाल देना चाहिए, फिर दोबारा उससे शरीर पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ही डाल दिया सुखाने के लिए, फिर दूसरी बार नहाए तो उसी से शरीर पहुंचा। ये बात तो छोटी सी है, पर ख्याल रखें तो सत्व गुण बढ़ता है। सुबह नहा लिया आपने, अब कपड़े पहन रहे हैं, तो जहां आप सोए थे वहीं आपने अपने फ्रेश कपड़े या प्रेस किए हुए कपड़े रखे बिस्तर पर, जहां सोए थे पलंग पर, वहीं से फिर कपड़े उठा के पहन रहे हैं, तमस बढ़ेगा, सत्व गुण घट जाएगा। जहां सोए थे वहां अपने धुले हुए कपड़े नहीं रखने चाहिए। जहां सोए थे उसी चादर पे कपड़ा अपना रख के प्रेस करे तो तमस बढ़ेगा। कई लोग सोते हैं तो पूरा मुंह तक ओढ़ लेते हैं, तो फिर वही श्वास लेते रहते हैं, तो कैसे कैसे काम होगा, कैसे सत्व गुण बढ़ेगा। तो बात तो छोटी सी है ना, कितनी छोटी सी बात है, पर ख्याल रखें तो फायदा बहुत होता है। एक लड़के ने अपने दोस्त को कहा कि अपने को बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और बोले ठीक है नहीं खाएंगे अपन। तो एक दिन वही लड़का जो कह रहा था बाहर की चीज़ें नहीं खाएंगे, होटल से समोसा लेकर प्लेट में रखकर खा रहा था, तो वो आ गया, अरे बोले तू तो कहता था बाहर का नहीं खाएंगे। तो उसने झट से क्या किया, ऊपर का कवर हटा के अंदर का खाने लगा। बोले बाहर का थोड़ी खा रहा हूँ, अंदर का खा रहा हूँ। अंदर का, वाह रे वाह, अंदर का खा रहा हूँ। कैसे लोग चालाकी से अपनी गलती को पुष्ट कर देते, तर्क करके, मैं बाहर का थोड़ी खा रहा हूँ, अंदर का खा रहा हूँ। उसी में ज़्यादा गड़बड़ होती है। बढ़िया है बढ़िया है, खाएगा खाएगा तो फिर ध्यान नहीं लगेगा, फिर बोलेगा मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता। ऐसे लोग हैं ना, फिर माला से गुरु मंत्र नहीं जपते हैं, माला लेकर जप तो करते हैं पर कौन सा मंत्र जपते हैं, मन नहीं लगता, 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 यही मंत्र होता है उनका, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। तो मन की, सुबह मैंने कहा था, मन की चंचलता दोषी नहीं है। लोग बोलते हैं मन चंचल है नहीं लगता ध्यान में, मन की चंचलता को दोष देना बेकार है। दोषी तो है मन में रहा हुआ राग, राग प्रियता वस्तु के प्रति, वो दोषी है। इस उम्र में अगर आप और हम ठान लेना विद्यार्थी कि अपने मन में न वस्तु के प्रति प्रियता रखेंगे न किसी व्यक्ति के प्रति प्रियता रखेंगे, बस इतना सा कर ले, हमारे हिस्से यही आता है, बस इतना कर ले, तो फिर बाकी का गुरु कृपा से अपने आप हो जाएगा। जो हम कर सकते हो तो हमको करना ही पड़ेगा, जो हमारे जिम्मे आता है वो हमको करना पड़ेगा। हम वस्तु से प्रियता हटा लें। तो राम जी यही कहते हैं, बहुत सुंदर भक्त के लक्षण बताएं नारद जी को, क्योंकि नारद जी ने प्रश्न ऐसा पूछा कि मैं शादी करना चाहता था, आपने क्यों नहीं होने दी। तो कई बार हम लोगों को लगता है कि हम जो चाहते थे वो काम वैसा नहीं हुआ, समझ लेना कि शायद हमने बिच्छू पकड़ने की बात सोची थी, या सांप उठाने की बात सोची थी, या अंगारों को उठाने की बात सोची थी, इसलिए हमको गुरु ने, इष्ट ने अंगारे से दूर कर दिया, विषय भोग रूपी सांप से दूर कर दिया। ऐसा मन में भाव लाना चाहिए। तो राम जी कहते हैं, सुन मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके वश रहूं। पहला, षट विकार जित, 6 विकारों को जीतने वाला होता है। मरे 6 शत्रु स्थिति पाई, है ना, मरे 6 शत्रु स्थिति पाई, षट विकार जित। राम जी कहते हैं, राम जी नारद जी को एक भक्त के, एक साधु के लक्षण, और साधु केवल कपड़े पहनने वाला ही साधु नहीं, जो भी दिल में साधुता ही बढ़ाना चाहे, अपना कल्याण करना चाहे, वो सब। षट विकार जित, 6 विकारों को जीते, काम विकार को भी जीते। देखो हमारे शरीर में 7 केंद्र हैं, वो अभी विस्तार में न जाएं हम, पर चौथा केंद्र 7 है ना, 3 नीचे के, 3 ऊपर, और बीच में एक, बीच में जो है उसको अनाहत चक्र बोलते हैं, भावनाओं का केंद्र।
अगर गुरु के प्रति भक्ति भाव खूब होगा ना तो फिर चौथे केंद्र से पांचवें की छठे की यात्रा होगी। अगर गुरु के प्रति भक्ति भाव नहीं होगा तो चौथे से हो सकता है व्यक्ति नीचे भी गिर जाए। और मैं आपको हो सका तो देखूंगा, समय मिलेगा तो 5 ग्रंथियां हैं अज्ञान की, बड़ी खतरनाक। अगर उससे बचा जाए तो बहुत फायदा हो सकता है। अभी तो षट विकार जित, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह, मद, अभिमान, मत्सर, ईर्ष्या। ईर्ष्या जब जुबान पे आती है तो निंदा बन जाती है, ईर्ष्या कृत्य में आती है तो हिंसा बन जाती है, मार काट। पहले के जमाने में स्कूल कॉलेजों में पढ़ते थे लड़के और आजकल स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं लड़के। समझे ना विद्यार्थी? तो दोनों अर्थ हो जाते हैं। पहले पढ़ते थे लड़के, आजकल पढ़ते हैं लड़के। लड़ाई झगड़ा, बस स्कूलों कॉलेजों में भी इलेक्शन होने लग गया। वहां भी बस किसी ने डाल दिए संस्कार के इलेक्शन, चुनाव करो, कौन जीएस बनेगा, कौन ये बनेगा, कौन ये झंझट में तुमको पढ़ाई करना है कि ये दादागिरी करनी है कॉलेज में जाके। कोई नया कॉलेज में विद्यार्थी है तो उसको रैगिंग करवाते हैं, रैगिंग बोलते हैं, रैगिंग कराते। ये दादागिरी किसने सिखा दी? पहले के जमाने में विद्यार्थियों को समय मिलता तो ध्यान में बैठ जाते थे। तो षट विकार जित, अनग दूसरा लक्षण बताते हैं। अनग, अनग माना कोई पाप नहीं। अब कोई ईमानदार व्यापारी हो, समझो, अच्छी तरह ईमानदारी से पैसा कमाता है, बोले हम तो पाप करते ही नहीं। पर भैया सबसे बड़ा पाप है ईश्वर से विमुख होकर जीवन जीना, पैसे को ही सब कुछ मान लेना। ये इससे बड़ा पाप क्या होगा? विद्यार्थी, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, आप ध्यान दे के सुनो। एक महात्मा थे, जंगल से जा रहे थे तो एक शेर बैठा था, वो कराह रहा था दर्द से, शेर के पैर में कांटा चुभा था। तो क्या हुआ कि महात्मा जी को नज़र पड़ी कि कांटा लगा है, इसको दर्द हो रहा है। तो महात्मा तो भाई सब में मेरा भगवान है, वो कांटा खींच लिया। तो शेर भी समझ गया कि महात्मा ने तो मेरा दर्द दूर किया। तो शेर ने महात्मा को प्रणाम किया और चला गया। अब कुछ दिन बीते, उस शेर को राजा के लोगों ने पकड़ लिया, पिंजरे में धर दिया। राजा के यहाँ एक दिन हो गई चोरी, सिपाही पीछे पड़े। तो चोरों ने वो जो महल से चुराया था खजाने से, वो सारा सामान कीमती, महाराज जी वही जहाँ जंगल में बैठ रहते थे झोपड़ी में, वहाँ फेंक के भाग गए। सिपाही ढूंढते ढूंढते वहाँ आए तो महाराज जी को पकड़ लिया कि यही चोर हैं। महाराज जी को ले गए राजा के पास। राजा ने कहा कि अरे साधु होकर ऐसा काम करता है, दूर की सोची नहीं, अदूरदर्शिता का उसने सहारा लिया, दूरदर्शिता का नहीं। राजा ने कहा कि महात्मा को शेर के सामने मैदान में रख दो, 2-3 दिन शेर को भूखा रखो और फिर पिंजरा खोल दो, शेर खा जाएगा महात्मा को। अब वही शेर महात्मा ने जिसका कांटा निकाला था उसी को भूखा रखा। दरवाजा खोला, भीड़ बहुत जमा हुई थी देखने के लिए कि क्या होगा। अब क्या हुआ कि शेर का पिंजरा तो, दरवाजा तो खोला, 3 दिन से भूखा शेर, पर शेर महात्मा को कुछ नहीं करता, उल्टा महात्मा के पैर चाटने लग गया। फिर महात्मा को परिक्रमा करे, फिर महाराज जी को प्रणाम करे। तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि शेर भूखा 3 दिन का, महात्मा के पैर छू रहा है, अरे ऐसा कैसे? तो राजा को भी आश्चर्य हुआ, महात्मा को पूछा तो महात्मा ने कहा ये वही शेर है, मैंने जिसका कांटा निकाला था खींच के। तो ये कृतज्ञ नहीं है, बेवफा नहीं है, ये कृतज्ञ है, कृतज्ञ राजन। ये वफादारी का परिचय दे रहा है। मैंने एक बार खाली इसको वो पैर में से कांटा निकाला तो इसको याद है, इसलिए ये मेरे को मारेगा नहीं। आप कितना भी दिन इसको भूखा रख के मेरे पर छोड़ो, ये मेरे को नहीं मारेगा, नहीं खाएगा।
तब राजा को हुआ कि अरे एक शेर के पैर में कांटा चुभा और संत ने निकाला, तो शेर कितना कृतज्ञ है संत के प्रति। भगवान ने तो जन्म मरण का कांटा निकल जाए और सदा के लिए सुख मिल जाए, ऐसा मनुष्य जन्म ईश्वर ने दिया। पर ईश्वर के प्रति जो कृतज्ञ नहीं रहते और भजन भक्ति नहीं करते, आप सोचो वो शेर से भी गए बीते हैं, पशु से भी गए बीते हैं। गद्दार हैं, गद्दार। विश्वासघात करते हैं, विश्वासघात ईश्वर से। किसी आदमी से विश्वासघात करो तो भी उसका प्रायश्चित है ही नहीं, पर ईश्वर से करे तो कैसा होगा सोचो। तो भगवान कहते हैं अनग माने पाप रहित होना, और सबसे बड़ा पाप है असत का आदर और ईश्वर के गुरु के प्रति महत्व बुद्धि का अभाव, ये सबसे बड़ा पाप है। षट विकार जित अनग अकामा, कोई इच्छा नहीं कि ये मेरी इच्छा पूरी होगी तो ही मजा आएगा, नहीं। अचल, भगवान अगला लक्षण बोलते हैं अचल होता है भक्त। माना कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, वो अपनी भक्ति नहीं छोड़ता, अपनी सेवा नहीं छोड़ता, अपना सारस्वत्य मंत्र गुरु मंत्र जप करना नहीं छोड़ता। कोई कुछ भी कहे, अचल। मेरू तो डगे पण जेना मन ना डगे, सौराष्ट्र में गंगा सती बोलती थी, ऐसे भजन गाती थी गंगा सती। मेरू तो डगे पण जेना, जिसका मन न डगे। मनोरंजन का रास्ता नहीं पकड़ना भाई मेरे, मनोभंजन का रास्ता पकड़िए। मनोरंजन 2 पैसे का है, मनोभंजन बड़ी ऊंची उपलब्धि है, मन के पार जाना। षट विकार जित अनघ अकामा अचल अकिंचन। अकिंचन माने ज्यादा संग्रही परिग्रही नहीं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप घर पे रहते हैं तो अपना ग्रस्त का निर्वाह हो उतना घर के लिए रखा है, बाकी अच्छे काम में लगाते रहना। ऐसे कई अच्छे लोग हैं जो धन कमाते हैं तो घर गृहस्थी का काम चले उतना रखते हैं, बाकी अच्छे काम में लगाते रहते हैं। कितनी अच्छी बात है। अचल अकिंचन शुचि, शुचि माना शुद्धि, बाहर से भी भीतर से भी। बाथरूम के लिए गए तो हाथ धो लिए, थोड़ा अंगूठे पैर थोड़े धो लिए। शास्त्रों में तो कथा आती है कि नल राजा और उनकी पत्नी दमयंती, कलयुग ने नल राजा के अंदर कैसे प्रवेश किया। कलयुग ने माना बुरे विचारों ने, नल राजा लघु शंका के लिए गए, बाथरूम के लिए गए तो हाथ तो धोए, पैर भी धोए, परंतु एड़ी का हिस्सा नहीं धोया। कलयुग ने वहीं से प्रवेश कर लिया। और फिर नल राजा जुआ खेलने गए और जुआ में अपनी पत्नी को भी हार गए। ये कथा आती है। सोचो शुचि की, शुद्धि की कितनी बड़ी जरूरी है, लोग रखते ही नहीं। एड़ी का हिस्सा नल राजा ने नहीं धोया और कलयुग ने प्रवेश कर दिया वहां से। ऐसी कथा आती है। अचल अकिंचन शुचि सुखधामा, अगला लक्षण भगवान बताते सुखधामा माने सुख बाहर से भरना नहीं है। मैं मजे में हूं, नहीं नहीं, मजा मेरे में है। मैं मजे में काहे का बोलते ना, अरे तुम मजे में हो, हाँ हाँ मैं मजे में हूं। अरे जा, मजा मेरे में है, मैं मजे में नहीं हूं। विद्यार्थी ध्यान देना, बहुत का पते की बात है ये। मैं मजे में हूं नहीं, मजा मेरे में है, आनंद मेरे में है, मैं मजे में नहीं हूं, मजा मेरे अंदर है। जैसे नशा बोतल में नहीं है, नशा बोतल में होता शराब की बोतलें नाचती रहती, मजा मेरे में है, मैं मजे में नहीं हूं। मैं मजे में काहे का, मजा मेरे अंदर है, सुख का स्रोत मेरे भीतर है। क्योंकि गुरुदेव मेरे भीतर हैं। जिसने दीक्षा ली तो सदगुरु का वास उसके दिल में हो गया, गुरु का मंत्र उसके दिल में बस गया, और गुरु का मंत्र दिल में बस गया तो मजा है, आनंद भीतर है। मैं आनंद में हूं नहीं, आनंद मेरे अंदर है। मैं मजे में हूं नहीं, मजा मेरे में है।
ऐसा बनना वीर विद्यार्थी। मनोरंजन का रास्ता भूलकर भी मत पकड़ना। मनोभंजन का रास्ता वीरों का मार्ग है, शहंशाहों का रास्ता है मनोभंजन का। मनोरंजन का रास्ता कायरों का रास्ता है, सियारों का रास्ता है, शेरों का नहीं है। शेरों का रास्ता मनोभंजन का है। तो राम जी आगे कहते हैं अमित बोध, भक्त में अमित बोध, ज्ञान की कमी नहीं होती, सूझबूझ की कमी नहीं होती, अमित बोध। अनीह अगला लक्षण, अनीह माना कोई चाह नहीं, कोई इच्छाएं नहीं। अमित बोध, अनीह, मित भोगी, कम खाता है। ये चॉकलेट खा लूं, ये खा लूं, ये जरा नमकीन खा लूं, ये फलारी चिप्स खा लूं, जरा ये खा लूं, जरा चिक्की खा लूं, जरा बर्गर खा लूं, जरा वो खा लूं, जरा ये भी खा लूं, ये शरबत वाला है थोड़ा शरबत पी लूं, जरा ये कर लूं, वड़ा पाव खा लूं। नासिक का प्रसिद्ध है वड़ा पाव, नासिक वाले जानते हैं। मुझे एक जगह बताया, बोले बहुत प्रसिद्ध है। मैंने कहा तुम कितना भी कहो, मैं खाने वाला नहीं हूं, मैं मजे में नहीं हूं साहब, मजा मुझ में। बापू हमारे दिल में, हम साधकों के दिल में बापू हैं, तो बापू तो सुख के खजाने हैं, सुख के सागर हैं, वो हमारे दिल में है। तो फिर हम क्यों बोले कि मेरे को मजा ये मिले तो ही मजा आएगा। जा अमित बोध, अनीह मित भोगी, सत्य सार। सत्य सार, सत्य ही सार है, ईश्वर ही सार है, ये भक्त की दृढ़ मान्यता होती। सत्य सार, कवि कोविद जोगी, उसकी कवित्व शक्ति भी निखरती है, उसके बोलने में भी रस होगा, रस, नीरस नहीं होगा उसका बोलना। उसका प्रवचन, उसका बोलना लंबा तो होगा पर लंबा लगेगा नहीं। सत्य सार, कवि कोविद जोगी, जोगी हो, भोगी नहीं होगा। फिर अगला लक्षण बताते हैं सावधान, लक्षण है अगला। रामचरितमानस में शब्द है सावधान, मैं आपके लिए, आपको सुनाने के लिए नहीं, उस शास्त्र में है। तुलसी के रामायण में पढ़ो, राम जी लक्षण बताते हैं एक भक्त के। भक्त कैसा? अगला लक्षण सावधान। सावधान शब्द है, भक्त सावधान रहता है हमेशा। साथी सावधान हो जाना, 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 साथी सावधान हो जाना। जग में जो दिख रहे सहारे, 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 तन धन जन है नश्वर सारे, तन जन धन है नश्वर सारे, तन धन जन है नश्वर सारे, तन धन जन है नश्वर सारे। जो मिलते वो छूट जाते हैं, जो मिलते वो छूट जाते हैं, इनमें मन न फसाना, साथी सावधान हो जाना, इनमें मन न फसाना, साथी सावधान हो जाना। सुखासक्ति दोषों की माता, सुखासक्ति दोषों की माता, सांसारिक सुख की आसक्ति सब दोषों की माँ है। सुखासक्ति दोषों की माता, सुखासक्ति दोषों की माता, सकल दोष ही है दुखदाता, सकल दोष ही है दुखदाता। दोष त्याग के लिए सजग हो, दोष त्याग के लिए सजग हो, दोष त्याग के लिए सजग हो, दोष त्याग के लिए सजग हो। अनासक्ति न भुलाना, साथी सावधान हो जाना, अनासक्ति न भुलाना, साथी सावधान हो जाना। नाम रूप प्रभु की माया है, नाम रूप प्रभु की माया है, अहंकार उसकी छाया है। अहंकार उसकी छाया है। इसका मतलब
कि नाम और रूप, मैं फलाना, मेरा ये रूप, ये प्रभु की माया है, पर अहंकार उसकी छाया है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मेरा ये रूप है, मैं कैसा लगता हूँ, मैं कैसी लगती हूँ। ये नाम रूप प्रभु की माया है, नाम रूप प्रभु की माया है, अहंकार उसकी छाया है, माया छाया जिसके आश्रित, माया छाया जिसके आश्रित, उसे प्रेम से पाना साथी सावधान हो जाना, उसे प्रेम से पाना साथी सावधान हो जाना। जो दिखता वो सत्य नहीं है, जो दिखता वो सत्य नहीं है, सत्य एक रस रहता है। आपका और हमारा शरीर एक जैसा रहा। अपन छोटे बच्चे थे 2-4 साल के, तब की तस्वीर देखो और आज का देखो, आईने में चेहरा कितना परिवर्तन है। जो दिखता वो सत्य नहीं है, जो दिखता वो सत्य नहीं है, जो कि देखता सत्य वही है, जो कि देखता सत्य वही है, भक्त वही विश्राम पा सका, भक्त वही विश्राम पा सका, भक्त वही विश्राम पा सका, भक्त वही विश्राम पा सका। दृष्टा को पहचाना साथी सावधान हो जाना, दृष्टा को पहचाना साथी सावधान हो जाना। तो विद्यार्थी भाई और बड़े साधक साधिकाएं, हम सभी ध्यान दें। भगवान राम आगे लक्षणों की चर्चा करते हुए कहते हैं सावधान, भक्त सावधान रहता है। सावधान मानद, मानद का अर्थ होता है दूसरों को मान देना। भक्त स्वयं मान का भिखारी नहीं होता, वो दूसरों को मान देता है। सावधान, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शब्द भगवान राम का, सावधान। सावधान मानद, दूसरों को मान देता है। और फिर कहा मदहीना, अहंकार से रहित होता है। धीर, धीर होता है, धीर, घबरा नहीं जाता। परीक्षा है, परीक्षा है, परीक्षा है। कोई एक